प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। चलिए दूसरे किस्से की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अरब में ये दस्तूर था कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी दूसरी औरत को दे दिया करते थे। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरते हलीमा सादिया को दे दिया गया कि तुम इसको दूध पिलाइए और इसकी परवरिश कीजिए। वो उसको लेकर के अपने यहाँ अपनी बस्ती में, अपने महल्ले में आ गई। उसके बाद जब वो वापस आई तो जब इनकी उम्र 6 साल थी तो आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी दादा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निहायत शरीफ थे, लेकिन उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो बड़े ही तुनक मिजाज थे, सख्त मिजाज थे। लोग उनसे खौफ खाया करते थे। लेकिन उनके बारे में यूं लिखा हुआ है कि वो अपने बिस्तर पर किसी के बैठ जाने से भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे, नाराज होते थे। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बिस्तर पर चले जाते तो लोग उनसे कहते कि इस बिस्तर पर मत जाओ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते कि ये तो मेरी जान है, इससे दुनिया में मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ये कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो मुझे पसंद ना हो, मेरे बिस्तर पर भी चढ़ सकता है और तो और ये मेरे कंधे पर भी चढ़ सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा भी आपको छोड़ करके चले गए और उनका भी इंतकाल हो गया। और अब इनकी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब के पास आई। हजरत अबू तालिब एक तिजारती शख्स थे। उनके रेवड़ के रेवड़ मुल्क शाम और दूसरे ममालिक में जाते थे। उनके बहुत सारे रेवड़ थे बकरियों के। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल की उम्र में उनकी बकरियां चराई। उनके जो गल्ले थे उनकी देखभाल किया करते थे। और जो लोग सफर में जाते थे तिजारत के लिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में सफर करके उनको बहुत तजर्बा हो गया, लोगों से मिलना जुलना हो गया। उनको पता चल गया कि कौन सी चीज कैसे खरीदी जाती है और कैसे बेच करके उसको नफा हासिल किया जा सकता है। चुनांचे एक खातून थी, उसी मक्के में खातून थी जिसका नाम था खदीजा। खदीजा एक बहुत बड़ी ऐसी खातून थी कि उनके भी बहुत सारे काफले तिजारत के लिए जाया करते थे। उनको इस चीज की खबर हुई कि एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, वो बहुत रहम दिल भी है और वो बड़ा अमीन भी है। लोग उसके पास अमानतें लेकर के जाया करते हैं और वो उनकी अमानतों को, उनमें खयानत नहीं करता। जैसी उसके पास रखते हैं वैसी वो वापस लौटा दिया करता है। बहुत उनकी जब खूबियां सुनी, उनकी तारीफात सुनी तो हजरत खदीजा ने ये उनके पास ये दरखास्त भिजवाई कि आप मुझसे आकर के मुलाकात करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद खदीजा ने कहा कि मैंने तुम्हारी अमानत, तुम्हारी दयानतदारी, तुम्हारी खुश अखलाकी और तुम्हारी अक्लमंदी के 1000 किस्से सुने हैं। मेरे भी काफिले शाम में सफर के लिए जाते हैं और मैं भी एक तिजारती औरत हूँ, तिजारत किया करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक काफिला मेरा लेकर के, मेरा कुछ सामान लेकर के तिजारत के लिए मुल्क शाम जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर रजामंद हो गए और वो हजरत खदीजा का वो सामान लेकर के तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम में चले गए। वहां जाकर के उनका एक गुलाम था हजरत खदीजा का मैसरा, वो उनके साथ हो लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में एक
راہب ملا. اس راہب کے پاس ایک درخت تھا. اس درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. تو اس راہب نے میسرہ کو کہا کہ یہ شخص کون ہے. تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے بتایا. تو اس راہب نے کہا کہ یہ جو درخت ہے, اس درخت کے نیچے آج تک بھی جس نے بسیرا ڈالا ہے وہ نبی ہوا ہے, اور میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ نبی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں, ان کی پاک دامنی, ان کا لوگوں سے ملنا جلنا, ان کی وعدے پر پورا اترنا, مکمل اترنا, اور ان کا تجارت کا لین دین جو تھا, یہ سب چیزیں میسرہ نے آ کر کے حضرت خدیجہ کو بتائی. وہاں سے بہت بڑا نفع ہوا, اور پورا کا پورا نفع بھی اور جو قیمت تھی اس سامان کو فروخت کر کے وہ پوری کی پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کی. خدیجہ نے ان کی ذہانت, ان کی عقل مندی اور ان کی تمام چیزوں سے اندازہ لگا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے نکاح کی, اپنی زوجیت کی, ان سے نکاح کرنے کی درخواست کی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی. پیارے ساتھیوں, ہم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والے جو بھی چھوٹے بڑے قصے تھے جو ہمارے لیے سبق آموز ہو سکتے ہیں, جو ہو سکتے نہیں, جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں, وہ تمام انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے. آپ حضرات ہمارے ساتھ اسی طریقے سے بنے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے لیے دعا کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.